एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फ़िलहाल मेरे भी बढ़िया हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो अब तक भाई जगत दीदी का पर्दाफाश हो रहा था, अब पर्दाफाश स्टार्ट हो गया है हमारी रिकॉर्डिंग की देवी। वो जगत दीदी थी, जगत देवी थी, और ये हैं रिकॉर्डिंग की देवी। अभी इनका भी रिकॉर्डिंग की देवी मेरा मतलब सपना स्नैपी गर्ल, अब इनका भी पर्दाफाश होने लगा है। सिर्फ एक स्टार्टिंग की देर होती है और फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक तमाम लोग चले आते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। जैसे कि हमारी जो जगत दीदी हैं उनके साथ हुआ, वही अब सपना के साथ होना स्टार्ट हो गया है। सपना का भी चेहरे से मुखौटा उतरना शुरू हो गया है। समझ में नहीं आता विश्वास किस पर करें। ये लोग ज़्यादा होशियार हैं जो हम जैसे लोगों को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर हम सच में बेवकूफ़ हैं जो उन लोगों को समझ नहीं पाते। मतलब हमारा क्या यार, कोई हमारे सामने रो के बता रहा है हमको, तो हमको ना एक वो आ जाता है यार, उससे ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि अरे यार इसके साथ कितना बुरा हुआ, अरे ये बेचारी ऐसे, वे बेचारी। क्या सच में वो उस लायक होते हैं, उस बेचारे लायक? जो जो चीज़ें सामने निकल के आ रही ना, उससे तो अपने आप पर नफरत होने लगती है कि हम कितने बेवकूफ़ थे। जो भी जगत दीदी का हुआ उसमें भी हम पागल थे, समझ नहीं पाए, असली चेहरा नहीं देख पाए, और शायद अभी यही मामला होने वाला है सपना के बारे में। सपना का भी एक के बाद एक ऑडियंस सामने निकल के आ रही है और सपना का राज खोल रही है, सपना के चेहरे से मुखौटा उतार रही है कि सपना कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, रो कर कैसे लोगों के साथ सिंपत्ति गेम खेलती है। अभी एक प्रियादीप हैं, जो प्रिया दीदी हैं, उन्होंने सपना का पर्दाफाश किया है। कल जो पर्दाफाश किया था वो शिवी ने किया था, अंशु ने भी किया था, शिवी ने भी किया था, प्रियादीप ने। मतलब एक के बाद एक जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं ना, विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या मतलब सच में इंसान के दो मुखौटे होते हैं, दो चेहरे होते हैं? अपने चेहरे पे मतलब जो हम रियलिटी देखते हैं कैमरे पे वो कुछ और है, उसके पीछे की कुछ और है। अंशु ने जो जो चीज़ें बताई कि वो कैसे कैसे उनको पागलपन के दौरे आते हैं, क्या क्या हद तक वो चली जाती हैं, अंशु के साथ नहीं, राजवीर भैया जी के साथ, अपनी सास के साथ, सबके साथ वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब एडजस्ट नहीं हो रही थी कि क्या ऐसा है। तभी हम देखते हैं कि शिवी लाइव आती है, शिवी भी बोलती है कि उसका चैनल हैक करने की कोशिश, उसका चैनल डिलीट करवाने की कोशिश, उसको स्ट्राइक देने दिया जा रहा है। क्यों भाई? अंशु का तो हमको समझ में आता है कि चलो ठीक है, अंशु से जो भी बैर है चलो कोई बात नहीं, मन में आ गया होगा। लेकिन शिबी क्यों? अभी शिबी से तो कोई लेना देना नहीं है, अभी शिबी का तो कोई मैटर नहीं है, शिबी का तो कोई आपके चैनल पे या किसी भी चीज़ में कोई हाथ नहीं है। जब जो भी मैटर हुआ था, शिबी अपनी लाइफ में अपना काम कर रही, आप भी अपनी लाइफ में अपना काम करिए। फिर ये सारी चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? ये तो गलत बात है ना। चलो अंशु के साथ आप कर रही थी तो वो हम मानते हैं कि वो आपका चैनल था इसलिए कर रही होंगी, लेकिन शिबी वो तो उसकी मेहनत है। यहाँ पर हर कोई आपके लिए बुरा कैसे बन जाता है? हर कोई। मैं प्रियादीप का वीडियो देखती हूँ, कल आया था मैंने, बट आज देखा प्रियादीप ने भी रिकॉर्डिंग की देवी की हकीकत सामने ला दी, और उनको भी ये तक बोल दिया कि रिकॉर्डिंग डालो, मेरा वाला डालो, जिसमें आपका अपना रूप दिखेगा कि आप कैसी हैं। प्रियदीप को बदनाम करने की कोशिश की गई सपना के द्वारा कि मैंने इनको ब्रांड दिलवाए हैं, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने दिलवाया। जबकि प्रियदीप के पास हम भी देखते हैं कि ब्रांड की कोई कमी नहीं है, उनके पास न थी। क्योंकि प्रियादीप ऐसी सारी चीज़ों में आती नहीं है, प्रिया जी बहुत ही कम इन सारी चीज़ों में। लेकिन अब उनको लगा कि रिएक्शन चैनल वालों के आंखों से जो पर्दा है वो हटना ज़रूरी है, और इस औरत का चेहरा सामने लाना ज़रूरी है। क्योंकि जो औरत अपने परिवार की नहीं हुई, अपनों की नहीं हुई, तो वो किसी की क्या होगी। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें वाईटी पर रखी कि जैसी ये औरत दिखती है वैसी है नहीं, इसका दूसरा अलग ही एक रूप है। प्रिया जी को बोला गया कि ये अपने बेटे के बर्थडे पर मुझे बार बार कॉल करके बुलाती ताकि इनका व्यूज आएगा, इनको व्यूज की पड़ी है। प्रिया को फॉलो कर दिया, मतलब
अनफॉलो कर दिया जाता है और वो बताती हैं कि ये फॉलो अनफॉलो का गेम सिर्फ ये सपना ही खेलती हैं, रिकॉर्डिंग की देवी, और दूसरों को गलत साबित करती हैं। मतलब बहुत ही प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें करती हैं। पहले से रिकॉर्डिंग ऑडियो जो अपना फ़ोन चालू कर लेती हैं, अपना कैमरा चालू कर लेती हैं, फिर सामने वाले के सामने बहुत ही अच्छे से बोलती हैं कि हाँ मैं तो रिकॉर्ड कर रही, मेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। सामने वाले को पता नहीं होता, वो कुछ भी बोल देता है, उसके मुँह से निकल जाता है, तो वो उसको इस तरह से गलत साबित करती हैं। यहाँ पे प्रिया जी ने बोला कि जो मेरी और सपना तुम्हारी जो 30 से 35 मिनट बात हुई थी, आप वो ऑडियो लगाइए, अपना चेहरा दिखाइए कि आप कैसी हो, जिसमें सपना अपने करीबी थे उनका बहुत सारा बुराई, बहुत सारा चुगली करते हुए नजर आई है, उनको गलत बोलते हुए सपना नजर आई है। शिवी को गलत बोलने के बाद, शिवी को इतना कुछ बोलने के बाद 2-4 दिन बाद ही वो शिवी के पास ग्वालियर पहुंच जाती थी। मतलब क्या बोलें कि ये औरत किसी की सगी नहीं है। प्रिया जी का कहना था कि अपनी आंखों से पर्दा उठाई, ये औरत है ही नहीं जैसा दिखाती है, सिर्फ रो कर, सिर्फ बिचारी बनने का नाटक। या सच में सपना बिचारी है या सिर्फ एक नाटक है मैच ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का? क्या जो अंशु बोल रही थी वो सच है? अंशु ऑडियो डाल के अंशु को उसके कॉलेज से भी निकाल दिया गया, उसको इतना लड़की को बीच में घसीटा गया, उसका कॉलेज से भी निकाल दिया गया उसको। आखिर सास के साथ कौन मारपीट करता था? हमको इस चीज़ का जवाब अभी भी नहीं मिला। क्या करवाती थी ये? किस किस को सिखाकर सास के साथ मारपीट करवाती थी ये? कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई सूरज को सिखाकर ये अपनी माँ के साथ भी मारपीट करवाती थी, ये करवाती थी, वो करवाती थी। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी सच्चाई सामने आ रही है ना, बिल्कुल जगत दीदी जैसी हैरान कर देने वाली। जगत दीदी को भी आशीष जी के नाम से सिंपत्ति मिलती गई कि अरे यार बेचारी हैं, इनके साथ बहुत गलत हो गया। अब सपना को भी राजवीर जी, सूरज जी, राजवीर जी के नाम से सिंपत्ति मिलती जा रही थी। सूरज जी को तो खैर इन्होंने कहीं का छोड़ा ही नहीं। अब ऑडियो डाल के उनको तो किसी लायक नहीं छोड़ा, इस तरह से उनके नाम का छीछा लेदर कर दिया है। किस पर विश्वास करें, किस चीज़ पर विश्वास करें? क्योंकि आजकल हर इंसान दोगला हो रहा है यहाँ पर। मतलब सबके क्या विक्स के आंसू हो गए, सबके विक्स के आंसू हो गए। क्या सपना सच में पागल है या फिर उसको पागल बनाया जा रहा है? सपना का कहना है कि मुझे पागल बना दिया जा रहा था, मुझको नींद की गोलियां दे दे कि मुझको पागल घोषित करने की कोशिश। या फिर जो अंशु बोल रही है, क्या सपना सच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं कि वो किसी को कुछ भी बोलती है, मारती है, पीटती है, कुछ भी करती है? अंशु का कमर तोड़ दिया, सास के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ करवाया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो सामने आने वाली हैं। शिवी ने भी अपना बात रख दिया, प्रिया जी ने भी अपना बात रख दिया, अंशु को जो रखना था उन्होंने भी रख दिया, अंकल जी को उस दिन जो रखना था उन्होंने भी रख दिया। अभी द रॉड का सच सामने आने वाला है कि आखिर वो किसके पास था। सारी चीज़ें अभी इशारा कर रही हैं कि इन सारी चीज़ों में सपना ही अभी गलत नज़र आ रही है। हालांकि सपना का कोई वीडियो नहीं आया, कुछ लाइव वगैरह आज आई थी, मैंने तो खैर नहीं देखा, अभी नहीं देखा उसका लाइव। देखूंगी तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करूंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सपना दूसरी जगह दीदी निकलेंगी क्या? सपना के लिए हर कोई बुरा हो जाता है, हर कोई बुरा बन जाता है। हम जानते हैं कि शिवी ने कितना ज़्यादा सपना को सपोर्ट किया था और उस वक्त शिवी को कितना ज़्यादा हेट मिला था, भर भर के गालियाँ मिली थी, बहुत कुछ। लेकिन शिवी अपना सैड हो गई थी, अपना चुपचाप अपना काम करने लगी थी। फिर आखिर अब शिवी को स्ट्राइक देकर उसका चैनल हैक करने की कोशिश करके ये सब क्या दिखाया जा रहा है, क्या जताया जा रहा है? आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आजकल थोड़ा सा मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, बहुत कम व्यूज़ जा रहा है, तो इसलिए दिल भी नहीं करता बनाने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।